जो लिपिड प्रोफाइल के चारों कंपोनेंट होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, अगर सबसे पहला है हमें अपना वेट कंट्रोल करना है, दूसरा जो ऑयल्स हमने बताए हैं उनको कम करना है, घी का बटर का यूज नहीं करना है, रेगुलर वॉक करना है और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं स्मोकिंग को नहीं करना है। ये 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ही ये चीज शुरू करने के 3 महीने के बाद लिपिड प्रोफाइल फिर से चेक कीजिए। अगर हाई है तो दवाई आती है जो कि सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को टारगेट करती हैं, जैसे मैंने अभी रोजुवास्टैटिन बताया, रोवास्टैटिन बताया। इसके अलावा दूसरी दवाई आती है फिनोफाइलेट, ये डॉक्टर का काम है वो चेक करने के बाद फिर टारगेट कर आप सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेगुलर वॉक, वेट को मेंटेन करना, स्मोकिंग नहीं करना, तली हुई चीजों का सेवन कम रखना। सर की तरह हो गया और आप डीजल की चीज खा रहे हैं। अगर आइडियल कंडीशन के अंदर देखें तो 1 फ्राइंग इज गुड एनफ। मतलब दुनिया ये कहती है कि जब आपने उसको फला दिया और उसके अंदर एक बार फ्राई कर लिया, साइंस ये कहती है उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। हम लोगों की फाइनेंशियल स्टेट हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है कि ऐसा कर सकें, तो मैक्सिमम 2 है, इसलिए उससे ज्यादा भी ये नुकसान करेगा। और बेहतर ये है हम लोग डीप फ्राइंग ना करें, हल्की फ्राइंग रखें, कम से कम तेल के अंदर थोड़ा देर तक उसको कर दें, उसके अंदर स्वाद भी आएगा। और आजकल सभी लोग देख रहे होंगे एयर फ्रायर्स आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है बनने में, लेकिन भोजन तो हमें स्वाद के लिए करना है ना, सिर्फ खराब कर लिए। और कोई सवाल? बेंगलोर में एमडी कर रहे थे उस जमाने में, तब कहा गया था कि 100 में से तकरीबन 16-17 लोगों को डायबिटीज है बेंगलोर के अंदर। आज 20 साल गुजरे हैं, आज की डेट में बेंगलोर के अंदर 100 में से 42 लोगों को डायबिटीज है। इतना डिफरेंस कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गए। बेंगलोर के बारे में खासतौर से मैं एक से मेरी बात कर रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे, वहाँ पर ज़्यादातर आईटी सेक्टर आ गया। आईटी सेक्टर में लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि सुबह से लेकर रात तक या रात से लेकर सुबह तक आप सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। आप अनहेल्दी बैठे हैं तो खाना खा रहे हैं, कुछ चलते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं है, मेंटल स्ट्रेस बेइंतहा ज़्यादा है, जॉब जाने का खतरा है। इस वजह से एक प्रोफाइलिंग ये आ रही है जिससे इंसिडेंस बढ़ा है। दूसरे नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम पंजाब में जाएं, पंजाब में आप देखते फैटी फूड खाने की वजह से एक बार अगर आप पंजाब से गुजरते हैं तो आप देखेंगे 70 से 80% लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है। यही चीज नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, वहां नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग फिट हैं, पहाड़ के लोग फिट हैं, ऊपर चलना है 1 किलोमीटर के लिए अगर अपने घर में जाना है तो चढ़ाई पे चढ़ के जाना है, तो उनका दिल ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा है। हम लोग खड़े होके छोले समोसे खा रहे हैं और चलते नहीं है, ये रीजन है।